ये है वो सेफ सिटी पंजाब की, जिसके कैमरास पूरे लाहौर में लगे हुए हैं। सिक्योरिटी जिनकी इतनी टाइट है, कोई भी मसला मसाइल होता है तो फ़ौरन कैप्चर होता है और लोगों को लगता है कि शायद ये कैमरास चलते नहीं हैं। ये भी रियलिटी नहीं है। अब यहाँ पर आज हम आपको दिखाने क्या हैं नाज़रीन, एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है जो कि मरियम नवाज़ साहिबा की हदायत पे बनाया गया है। अब यहाँ पर ये स्लोगन देख रहे हैं कि मेरी आवाज़, मरियम नवाज़ जुल्म का शिकार ख़वातीन, ट्रांसजेंडर, बेघर लावारिस बच्चे, मतलब कि ख़वातीन के ऊपर जो भी मसला मसाइल होगा उनको सोल्व किया जाएगा। और ख़वातीन जो होती हैं वो मेल को आके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, वो पुलिस स्टेशन में जाके बता नहीं पाती हैं, वो अपने घर से निकल ही नहीं पाती हैं पुलिस स्टेशन के लिए। तो ये चीज़ें ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन सब मसले मसाइल को हल करने के लिए एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है जहाँ पर ख़वातीन अपने घर बैठे लाइव कॉल भी कर सकती हैं, वीडियो कॉल भी कर सकती हैं, चैट भी वो कर सकती हैं और सारे मसले मसाइल जो हैं वो अपने घर बैठे ही बता सकती हैं। उन्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एफआईआर कटवाने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने घर से निकलना नहीं पड़ेगा, लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा, अपने खामन की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। जो भी मसला मसाइल है वो अगर कोई उन्हें हरास कर रहा है, कोई उन्हें मार रहा है, पीट रहा है, वो लाइव वीडियो कॉल पे बता सकती हैं, वो लाइव चैट पे दिखा सकती हैं कि मैं बोल नहीं सकती हूँ लेकिन मेरे साथ ये सब मसाइल हो रहे हैं, वो चैट भी कर सकते हैं। खैर वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, कैसे पॉसिबल है, ये वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर सब कैसे पॉसिबल है ये जानने के लिए हम मिस अक्सा से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर डील होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस अक्सा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है ये मिस मरियम नवाज़ साहिबा की हदायत पे बनाया गया है, कैसा चल रहा है? कब उनको ये लगा कि ये ज़रूरत पेश आ रही है और उसके बाद आप लोगों ने इस पर कैसे वर्किंग की है? बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है ना मेहनत है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस बात को फाइंड आउट करने में कि आखिर हो क्या रहा है, हमारे माशरे में चल क्या रहा है। ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो यही था कि सब कुछ हो भी रहा है, बर्दाश्त कर रही हैं सिर्फ इसलिए इस डर से कि हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने, हमें जाना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन सबमिशन के लिए जाएंगे, फिर एफआईआर के लिए जाएंगे, आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम ना जाएं। दूसरा फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, इतने सारे प्रेशर्स को हैंडल करना, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को क़याम में लाया गया, इसे बनाया गया। और यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे जो वर्किंग है वो ये है कि आगो का खातून ये कहती है कि मेरा नाम सिगा राज में रखा जाए, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, मेरा नाम सामने ना आए लेकिन मेरे मसले को हल करें। उस सूरत में मोहतरमा का या जो हमारी विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, उनका नाम सिगा राज में रखते हुए उनकी कंप्लेंट को सुना भी जाता है, उन्हें आगे प्रोसीड भी किया जाता है। अच्छा, पहले तो ये रूल होते थे कि आप थाने में आना बहुत ज़रूरी है, जिसने केस करवाना है वो ज़रूर आएगा, चाहे वो वुमेन है या चाहे वो मैन है, वो आएंगे थाने में, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी और फिर आपको थानों के चक्कर भी काटने हैं। और ख़वातीन इसी डर से मेरे ख्याल से बाहर नहीं आती थी। तो इन मसले मसाइल को कैसे सोल्व किया? क्योंकि कहीं फ्रॉड भी होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के भी ये हरकतें करते हैं। ऐसे ही है, अगर आपकी एप्लीकेशन जो आपकी एप्लीकेशन है या दरख्वास्त है वो सबमिट हो चुकी है, उसके बाद जो एफआईआर लॉन्च करने का जो प्रोसेस है उसमें ये होता है कि हमारी कंप्लेनेंट ने हमें बता दिया कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद हम यहाँ पे कॉल इनिशिएट करते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन, जिससे भी वो मार्क होती है, उनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनते हैं उनसे हम राब्ते में आते हैं, हमारे जो फीमेल ऑफिसर उनके साथ राब्ते में आती है कि हाँ जी आपके पास एक एप्लीकेशन आ गई, अब बताएं, क्योंकि पुलिस के पास एक टाइमलाइन मौजूद है, किस तरह की या किस नौयत का केस होगा और उसे कितनी देर में एफआईआर लॉन्च हो जानी चाहिए। अगर वो टाइमलाइन से क्रॉस कर गया, हमारी फीमेल ऑफिसर ने यहाँ से रब्ता किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, वो जो एक सवाल होता है क्यों नहीं हुआ, वो सवाल हमारी यहाँ पे फीमेल ऑफिसर करती है कि अगर डिले आ रहा है तो डिले की कोई ना कोई वजह तो होगी। तो वो जो भी वजह उनकी होती है वो ऑन रिकॉर्ड हमें बोलते हैं। अगर उन्हें कोई और भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो कहते हैं कि हमें खातून का और स्टेटमेंट चाहिए, बयान चाहिए, कुछ और चीज़ें रिक्वायर्ड है, उस सूरत में यहाँ से एक कॉल इनिशिएट होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल, ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल। हमारी फीमेल ऑफिसर यहाँ से ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल को इनिशिएट करती हैं, जिसमें हमारा विक्टिम भी बैठता है और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बैठते हैं। दोनों पार्टीज़ को आपस में जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो कंप्लेनेंट है वो कहते हैं कि मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ सवालात हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। पहले तो होता ये था ना कि वो थाने जाकर अपने सवालात पूछती थी, अब उन्हें थाने जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने फ़ोन कॉल के जरिए से वो पूछ सकती हैं और यहाँ पे हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, ख़वातीन के लिए क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर? ख़वातीन के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें पुलिस स्टेशन के, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, पुलिस स्टेशन के बेजा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे फीमेल ऑफिसर उन्हें हर दिन, हर 24 घंटे में उन्हें यहाँ से कॉल जाती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि अब आपका केस किस स्टेप पे पहुँचा है। देखिए, पुलिस बड़ा अच्छा पहले भी काम कर रही थी, चल रहा था काम, लेकिन चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया गया, तेज़ कर दिया गया, उनकी रफ्तार बढ़ा दी गई है ताकि ये पता चल सके हमारे जो विक्टिम है वो अब जो साल डिले था या जो महीनों में बात चली जाती थी अब वो नहीं हो रहा। ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा एज ये है। तीसरी चीज़, अगर ख़वातीन के पास कोई एविडेंस मौजूद है तो वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से वो अपने एविडेंसेस अटैच करें। आपके पास वीडियो एविडेंस है, आपके पास पिक्चर्स हैं, आप उसे वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से अटैच करें हमारे साथ, हमें बताएं।
सो हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप ये समझे कि टैंपर हो जाएगा। जी, इसके अलावा जी आप वुमेन सेफ्टी ऐप में लाइव चैट का ऑप्शन मौजूद है। वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से आप वीडियो कॉल का जो ऑप्शन है वो मौजूद है, तो आप लाइव चैट भी कर सकते हैं किसी ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे आप बोल नहीं सकती, आप चैट के ज़रिए से अपना मसला बताएं हमें। इसी के साथ साथ अगर आप कहती हैं कि मैं आपको अपने सराउंडिंग्स दिखाना चाहती हूँ, ये देखें मेरे साथ क्या हो रहा है, उस सूरत में अगर हमारा, क्योंकि नॉर्मली पहले ये था कि हमारी फीमेल जो विक्टिम है हमारी, वो हेजिटेट कर देती कि मैं अपना ये हशर कैसे दिखाऊँ, अपना ये हुलिया कैसे दिखाऊँ, कोई मेल भी सामने बैठ सकता है। अब यहाँ पे ख़वातीन के मसाइल को सुनने के लिए ख़वातीन मौजूद हैं। सो अगर आप वीडियो कॉल के ज़रिए से कुछ दिखाएंगे, कोई एविडेंस आप शेयर करना चाहती हैं, देना चाहती हैं, तो हमारी फीमेल ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है। चलो मुझे ये भी ज़रा पीछे बताएं, ये एक डैशबोर्ड सामने हमारे खुला हुआ है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं, इनका क्या मतलब है, क्या चल रहा है? अच्छा, अब तक हमारे पास 1950 केसेस मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से हमारी 195 यानी कि राउंड फिगर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 200 हमारे पास FIR रजिस्टर हो चुकी है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे FIR के नीचे आपको कैटेगरी नजर आएगी चलान सबमिटेड। चलान सबमिटेड का मतलब ये है, क्योंकि हमारा जो काम है एक कॉल से केस इनिशिएट होता है और वो आगे जाता है हमारे प्रोसिक्यूशन तक। प्रोसिक्यूशन के आगे का सफ़र जो है, यानी कि अदालत के दरवाज़ों से आगे का सफ़र तो वो हमारा नहीं, अदालत के दरवाजे तक हमारा सफ़र रहता है। हमारे विक्टिम के साथ हम राब्ते में रहते हैं। तो 10 ऐसे लोग हैं जिनका चलान हो चुका है, यानी कि 10 ऐसे केसेस हैं जिनका चलान होके वो आगे अदालत के दरवाजे तक पहुँच गए। इसके अलावा 571 केसेस इनकी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी इन सेंस की अभी जैसे पुलिस कहती है अभी इनके FIR तो होगी, आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है इनकी, कि इन्वेस्टिगेशन का क्योंकि बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। तो इतने केसेस हमारी इंक्वायरी में चल रहे हैं। एस्केलेटेड जो केसेस हैं वो केसेस हैं, यानी कि 43 केसेस, क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पूरे पंजाब को कवर कर रहा है। तो ये वो केसेस हैं जहाँ पे हमारी फीमेल ऑफिसर को एक फीडबैक आया पुलिस की तरफ से या हमारे विक्टिम की तरफ से, जैसे कोई हीनियस कैटेगरी थी, कोई हीनियस केस था, कोई रेप केस था, डोमेस्टिक वायलेंस था, इतना डोमेस्टिक मतलब सिवियर था कि उसने सपोज हाथ पांव तोड़ दिए खातून के, या बहुत ज़्यादा, जैसे अभी रिसेंटली एक तेजाब गर्दी का भी एक केस आया कि खातून के ऊपर उसके शौहर ने तेजाब फेंक दिया। इस तरह के केसेस में अचानक अगर खातून ये कहे कि मेरी सुलह हो गई है, मुझे आगे प्रोसीड नहीं करना, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल हमें नज़र आता है। हमारी फीमेल ऑफिसर क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे वेल ट्रेन बैठी हैं यहाँ पे, और अगर उनको किसी केस में कोई शुबा ये जाहिर होता है या कोई शक पड़ता है कि ये केस अचानक सुलह वाला तो बनता नहीं था, उस सूरत में केसेस को एस्केलेट किया जाता है DPO साहिबान को कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसा केस है और इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें फाइनल वर्डिंग देंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर प्रोसीड नहीं करना चाहती तो खातून की तरफ से उसको बुला के उसकी तसल्ली करवा के उसका कोई ऐसा बयान आप रिकॉर्ड करवाएं ताकि हमें भी पता हो कि हमने इसे केस को क्लोज करना है। इसके अलावा ये जो हमारे क्लोज केसेस हैं 1184 केसेस ऐसे जिन्हें क्लोज कर दिया गया। ये वो केसेस हैं कि जिनकी आपस में सुलह सफाई हो गई, क्योंकि मकसद तो यह है ना कि माशरे में अमन रहे, अमन हमें पैदा करना है। हमें ये तो नहीं करना कि FIRs पे FIRs दें। अगर कोई हमारे कोई कहती है, विक्टिम कहती है कि मेरी सुलह सफाई हो गई, मुझे इसे प्रोसीड नहीं करना, उस सूरत में केस को क्लोज किया जाता है। दूसरा, अगर कोई झूठा साबित हो जाता है, क्योंकि फेक कॉल्स भी आते हैं, लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है या ठीक है वो केस क्लोज हो जाता है? नहीं, बिल्कुल होते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है। जिस डिस्ट्रिक्ट का होता है उस डिस्ट्रिक्ट के, वही मैंने आपको बताया, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये बताया जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की फेक कॉल्स चल रही हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप देखें, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं ना, पुलिस यूज़ हो रही है, पुलिस तो मौके पे जा रही है, आपने एक फेक कॉल के लिए पुलिस को इंगेज किया है तो कानूनी कार्रवाई तो होगी उस हिसाब से। अच्छा, बाहर लिखा हुआ था कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कोई अभी तक के ट्रांसजेंडर के केसेस भी आए हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर्स को भी हम यहाँ पे एंटरटेन करते हैं, और अगर कोई ऐसा केस आता भी है हमारे पास तो यकीनी तौर पे उन्हें यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा। उन्हें किस तरीके से डील किया जाता है? ऐसे जैसे वुमेन के केस सॉल्व किए जाते हैं वैसे उनके केसेस भी डील होते हैं, या उनके लिए कुछ और आपकी चीज़ें हैं कि उनको मद्देनजर रखना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल उन्हें भी वैसे ही डील किया जाएगा जैसे हम अपने बाकी जो नॉर्मल केसेस हैं उन्हें हैंडल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेल हमें कॉल करता है, वो ये कहता है कि विक्टिम हमारी फीमेल है, कोई वालिद हो सकता है, भाई हो सकता है, शौहर हो सकता है, विक्टिम अगर हमारी फीमेल है तो उन केसेस को यहीं पे हैंडल किया जाता है। मतलब कि अब वो कोई मुश्किल दौर नहीं रहा है कि जब आप लोग कहें कि हम थानों के चक्कर नहीं लगा सकते हैं, हम थोड़ी सी वर्किंग भी दिखा दें कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है, कौन क्या कर रहा है। मिस आप परेशान ना हो, हम पुलिस से दोबारा कह देते हैं, आपसे रब्ता कर लेती है, ठीक है? नहीं मिस, आपका जाना ज़रूरी नहीं है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी है, ये काफ़ी है, ठीक है? फर्दर आप गाइडेंस चाहती है तो आपकी हम कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देते हैं, ठीक है? यहाँ पर चैट चल रही है
और उस तरफ जो है दूसरी स्क्रीन पे जो है वो लाइव कॉल चल रही है जहाँ से डाटा लिया जा रहा है, और हर खातून जो यहाँ पर बैठी हुई हैं वो दूसरी ख़वातीन के मसले मसाइल सुनने के लिए बैठी हैं, उनके मसलों को सोल्व करने के लिए बैठी हैं, और ये मेक श्योर कर रही हैं कि उन्हें तसल्ली हो कि उनके सारे मसाइल जो हैं वो सोल्व किए जाएंगे, उनको जो है वो इंसाफ मिलेगा। ख़वातीन का रिस्पॉन्स कैसा है जब आप केस किसी का सोल्व कर देती हैं? कोई ऐसी खातून भी होगी जिसने मतलब कि जो नाकाबिले बयान खुशी होगी? बिल्कुल, हीनियस केसेस की सूरत में ख़वातीन का जो रद्द-ए-अमल रहता है वो इतना पुरजोश होता है कि मतलब हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि अच्छा इतना शानदार हमें रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि ख़वातीन ज़ाहिर सी बात है जो इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही, उसको तो उम्मीद थी ही नहीं कि कोई इसकी बात सुनेगा। उसको तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रॉब्लम ये है कि हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये नॉर्मल बात नहीं है। हमने ये इसकी ज़िम्मेदार हम है कि हमने उसे यानी कि सोसाइटी ने इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस है दैन इट्स नॉर्मल, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस में इतने सिवियर केसेस आते हैं कि शौहर ने मारा तो कि कोई कहती है हेड शेव कर दिया, सर के बाल उतार दिए, किसी ने कहा कि मेरा मुंह का जबड़ा तोड़ दिया, किसी ने कहा मेरे बाजू तोड़ दिए। तो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी ने इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया है। हमें मिल के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उन्हें इस बात को समझाने और बताने की ज़रूरत है कि ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा, अक्सर लास्ट में आप मुझे ये बता दें कि कोई अगर शिकायत करना चाहता है या मैं किसी मुश्किल में हूँ तो मैं 15 पे कॉल करूँगी, क्या करूँगी कि मेरी कॉल आपके पास है? जी, आप 15 पे कॉल करके 2 प्रेस करेंगी, उस सूरत में आपकी कॉल हमारे पास आ जाएगी। 15 पे कॉल करने के बाद 2 प्रेस करना है? जी बिल्कुल, आपको एक IVR सुनने को मिलेगा जिसमें वो आपसे पूछेगा कि अगर आप वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से बात करना चाहते हैं 2 प्रेस करें, तो आप 2 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास आईफोन है, उस सूरत में आप प्ले स्टोर से हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप की जो एप्लीकेशन है वो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लाइव चैट भी कर सकते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लोकेशन हमारे पास आती रहेगी, आप एविडेंसेस वहाँ अटैच कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का फ़ायदा ये है। तीसरा, जो हमारा पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का जो वेब पोर्टल है वहाँ पे भी आपको पोर्टल मिल जाएगा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का। तो ये वो ज़रा है जहाँ से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, अक्सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब रब्ता करना कैसे है वो आपको बता दिया गया है। आपने सबसे पहले तो अगर आप मुश्किल में हैं 15 पे कॉल करने के बाद 2 डायल करेंगे तो आप वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन में आपका रब्ता हो जाएगा। उसके बाद वुमेन सेफ्टी ऐप जो है उसे ज़रूर डाउनलोड करें ताकि अगर किसी मुश्किल में आप आ जाते हैं, कभी भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उससे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। आपका कॉल पैकेज नहीं है तो व्हाट्सअप का होता है, वहाँ से जाके रब्ता करें। तो ये सारी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें ताकि आपकी जो सेफ्टी है वो हम सबसे फर्स्ट पे रख सकें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।